देखो, प्रेतों को यानी 15 दिन खिला देने से, 2 दिन 4 दिन खिला देने से वो खुश नहीं होती हैं। उनकी भूख बराबर रहती है। जैसे 4 दिन 6 दिन आप खा लो और फिर खाना नहीं मिले तो भूख लगेगी तो परेशान हो जाओगे। आप परेशान उसको करोगे जो खिलाता है, उसी को आप परेशान करोगे। अरे भाई, माँ खिलाती है और माँ रोटी नहीं देती तो किसको कहते हो? माँ को ही तो कहते हो। नाराज होते हो और खिलाती है रोटी बना करके और उसको गाली गुप्ता देने लगते हो। 2 घंटा लेट हो जाए खाने में तो देखो लोग गाली गुप्ता तक देने लगते हैं, गुस्सा करने लगते हैं। तो इनको लोग खिला नहीं पाते। वो तो बेटों को जब पूरा साल खिलाओ तब वो परेशान नहीं करते हैं, और नहीं तो बहुत परेशान करते रहते हैं, क्योंकि इनकी भूख बहुत होती है। क्यों भूख होती है? मुंह बहुत छोटा होता है और पेट बहुत बड़ा होता है, तो हमेशा भूख ही भूख लगी रहती है, क्योंकि खा नहीं पाते हैं और पेट बड़ा होता है और सारी इंद्रियां तेज होती हैं, प्रबल होती हैं, इसलिए ये परेशान करते रहते हैं। जिस तरह से लोग पानी पिलाते हैं और खिलाते हैं उससे वो खुश नहीं हो पाते। जैसे बहुत से लोग सुबह सुबह उठते हैं तो नदियों के किनारे रहने वाले नदियों में जाते हैं, स्नान करते हैं। तालाब के किनारे रहने वाले तालाब में स्नान करते हैं। तो वहां क्या करते हैं? दक्षिण मुंह से दक्षिण खड़े होकर के दक्षिण की तरफ और ऐसे पानी पिलाते हैं। उसे किसको पिलाते हो? पितरों को पिलाते हैं, पितरों को पिलाते हैं। तो घूम जाते हैं पूरब की तरफ तो सूर्य देवता को ऐसे पिलाने लगते हैं। सूर्य देवता आप पी लो, आप पी लो। नानक जी जा रहे थे, नानक जी तो उस समय सवारी तो थी नहीं। कौन सी सवारी का इस्तेमाल लोग करते थे? ट्रेन मोटर बस ये नहीं थी, कारें जी पे नहीं थी, ये मोटरसाइकिल थी। उस समय पर घोड़ी, घोड़ा, हाथी तो ऐसे लोग चलते थे, प्रतिष्ठित लोग। ऐसे भी जो संपन्न थे वो लोग घोड़ी रखते थे, घोड़ा रखते थे। तो घोड़ी पर बैठ करके जा रहे थे तो तालाब के किनारे वहीं रुक गया। एक पेड़ था, उसी में घोड़ी को बांध दिया और बोले सुबह का समय है, लो नहा लें, क्योंकि ये नल के तो होते नहीं थे, वाटर सप्लाई तो पहले थी नहीं। कुएं से लोग पानी भर कर नहाते थे या तालाब में नहाते थे। अब कोई सफर में जा रहा है तो कुआं जब मिलेगा तब नहाएगा, और तालाब देखा तो लोग उसी में नहा लेते थे। तो बोले लो नहा लें। तो देखा कि एक आदमी ऐसे पानी दे रहा है, ऐसे ऐसे इधर दक्षिण तरफ दिया और फिर पूरा घूम गया ऐसे। तो नानक जी भी गए, उसी में भी गए। हाँ, तो वो क्या किए, पश्चिम मुंह होकर के और ऐसे पानी ऐसे ऐसे डालने लगे, पश्चिम मुंह होकर के। तो उसने कहा भाई, न तो तुम दक्षिण की तरफ मुंह करके पिला रहे हो, न पितरों को पिला रहे हो, और न देवता को, सूर्य देवता को पिला रहे हो, तो तुम किसको पानी पिला रहे हो? तो कहा हम घोड़ी को पिला रहे हैं, घोड़ी को। उनकी घोड़ी पश्चिम तरफ बनी हुई। बोले हम घोड़ी को पानी पिला रहे। ठीक हो, घोड़ी यहाँ से पानी कैसे पिएगी? बोले जैसे तुम्हारे पितृ पिएंगे, तुम्हारे सूर्य देवता पिएंगे, ऐसे हमारी घोड़ी भी पी लेगी। तो अब आप ये समझो कि देखा देखी बहुत से लोग ये सब करने लग जाते हैं, देखा देखी। अभी फोन आया तो एक दूसरे से कहा तुम इसमें चक्कर में क्यों पड़े हुए हो? ये श्राद्ध वगैरह के चक्कर में क्यों पड़े हुए? इससे कुछ होने वाला है? और बोला क्यों नहीं होने वाला है, हम तो गुरु महाराज का नाम लेकर के हम उनको खिला देते हैं। गुरु तो कहा गुरु महाराज कहाँ? तो गुरु महाराज का साध करते हो? हाँ, गुरु महाराज का साध करते हैं। अब आप समझो, अब इसी तरह से अगर हवा फैल जाए उनकी गुरु महाराज का साध करना है तो गुरु के नाम पर कौन नहीं साध करने लग जाएगा? तो देखा देखी में कौवा कान ले गया, अब कान नहीं देख रहे और कौवा के पीछे दौड़ रहे। अब आप इस बात को समझो कि जो साधक होते हैं, जो भक्त होते हैं, प्रेतयोनि में जाते ही नहीं, प्रेतयोनि में नहीं जाते। अकाल मृत्यु के समय भी भजन नदियों की संभाल हो जाती है। जो भजन करते हैं, साधक होते हैं, साधना में तरक्की कर जाते हैं, अकाल मृत्यु में भी उनकी संभाल हो जाती है। लेकिन लोग अन्य दुनियादारी में ही फंसे रहते हैं, पूरा समय देते हैं, वो उसमें चले जाते हैं। अब जब तरीका मालूम हो जाता है कि भाई इनको कैसे खुश किया जाए और रोज खिला करके जब खुश किया जाता है तब तो इनसे शांति मिलती है, अंदर शांति मिलने वाली है।